क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी केन विलियमसन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देवे चाहें। दोस्तों, समाप्त हो चुका है सनराइजर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का बेहतरीन मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले को सनराइजर्स ने 8 विकेटों से शानदार तरीके से जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में कप्तान केन विलियमसन ने सनराइजर्स के तूफानी बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई थी। 257 रनों की धाकड़ पारी खेली थी केन विलियमसन ने इस तूफानी मुकाबले में। लेकिन इस पारी के पीछे वजह थी हार्दिक पांड्या की। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की गलती की वजह से गुजरात टाइटंस ये मुकाबला हारा और केन विलियमसन ने इतनी तूफानी पारी खेली। दोस्तों, ये बात है सनराइजर्स की शुरुआत की, जब 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम। दोस्तों, मोहम्मद शामी गेंदबाज से पहले ही ओवर की 34 गेंद थी विलियमसन बल्लेबाज से। जैसे ही शामी ने गेंद फेंकी तो विलियमसन इसे पढ़ नहीं पाए और बल्ले और बैट्स के बीच में लग गई गेंद, जिसको देखकर बुरी तरह से अपील करने लगे मोहम्मद शामी अंपायर से। अब अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। दोस्तों, नॉट आउट देने के बाद केन विलियमसन हैरान होकर रह गए। उनके दिल में डर था कि वो कहीं एलबीडब्ल्यू आउट ना हो जाए। लेकिन यहीं पर गुजरात टाइटंस ने सबसे बड़ी गलती की। सबसे पहले शामी ने कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया रिव्यू लेने के लिए। उसके बाद मैथ्यू वेड ने बताया कि बल्ला भी लग सकता है पैड्स के बीच में और पैड्स बाद में लग सकता है, जिसके चलते हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा डर गए, कहीं रिव्यू ले लिया तो रिव्यू वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों, सभी को मैथ्यू वेड ने यही कहा हार्दिक पांड्या को कि बल्ला लग सकता है और ये नॉट आउट हो सकता है। हालांकि वो कीपर होते हुए भी इतनी जरी सी चीजें नहीं देख पाए, जिसके चलते अंपायर के साथ हार्दिक पांड्या ने बिना कोई अपना टैलेंट दिखाए रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया, जिसे देख अंपायर भी खामोश हो गए। लेकिन जब टी पर दिखाया गया रिव्यू का फैसला तो बुरी तरह से स्टंपिंग आउट हो रहे थे केन विलियमसन और गेंद विकेटों के बीचों बीच लग रही थी, जिसे देख हार्दिक पांड्या हैरान हो गए और अफसोस करने लगे कि उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद केन विलियमसन ने 5वीं गेंद पर बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया और 57 रनों की पारी खेल उन्होंने काफी ज्यादा बुरा सदमा दिया गुजरात टाइटंस की टीम को। दोस्तों, इस पूरे कारनामे पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, सनराइजर्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2022 का 21वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस मुकाबले में केन विलियमसन ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने थी गुजरात की टीम। दोस्तों, शुभमन गिल की शुरुआत इस बार काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों, पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज इस तरह से भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शॉट तो खेल बैठे, ऐसे में गेंद के नीचे आ गए सामने खड़े राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने शुभमन गिल की शानदार कैच पकड़ी। दोस्तों, जिसके चलते स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल 7 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके पास साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए थे मैदान पर, लेकिन दोस्तों वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी बड़ी कैच दे बैठे। दोस्तों, टी नटराजन की गेंद पर बल्ले का एच देकर विलियमसन को साई सुदर्शन अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए साई सुदर्शन भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद पहले सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उमरान मलिक की तेज तर्रार गेंद पर चारों खाने चित्त होकर रह गए मैथ्यू वेड। 19 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। उनके बाद डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जैसे उनके सामने मार्को जेनसन आए तो ये भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे और डेविड मिलर भी 12 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के धाकड़ कप्तान व तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने। एक तरफ से विकेटें जा रही थी, लेकिन दूसरे एंड से हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में हद से ज्यादा तूफानी, बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों, उनके बाद बड़ी विकेट गिरी अभिषेक मनोहर की, जो 35 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर त्रिपाठी को अपने कैच देकर आउट हुए। उनके बाद राहुल तिवेतिया 6 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर रन आउट हो बैठे। तो अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर इस तरह से राशिद खान बोल्ड होकर रह गए नटराजन की गेंद पर, जिसके चलते इस मुकाबले में अंत में हार्दिक पांड्या ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और गुजरात टाइटंस को पहुंचाया 162 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने 162 रन लगाए 7 विकेट खोकर, जिसमें से हार्दिक पांड्या ने 50 रनों की नाबाग पारी खेली 42 गेंदों में। दोस्तों, आप गुजरात टाइटंस की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, संजू सैमसन और केएल राहुल आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों, टॉस गिरा केएल राहुल की झोली में और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए और आते ही आवेश खान ने जॉस बटलर को इस तरह से बोल्ड कर रख दिया। खराब शुरुआत मिली राजस्थान रॉयल्स को। दोस्तों, इस मुकाबले में जॉस बटलर 13 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद मैदान पर देवदत्त पडिक्कल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सेट भी हो चुके थे। तभी उसी बीच दौरान रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में कृष्णप्पा गौतम की कैच दे बैठे स्लिप में होल्डर को, जिसके चलते देवदत्त पडिक्कल 29 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद संजू सैमसन जो कप्तान है राजस्थान रॉयल्स से, ये बल्लेबाजी करने आए, लेकिन होल्डर ने इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विकेटों के बीचों बीच, जिसके चलते कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 13 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद साउथ अफ्रीका के नए बल्लेबाज वैंडर डूसन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो कृष्णप्पा गौतम की इस गेंद को पढ़
नहीं पाए और 4 रन जीत हो गए। इस मुकाबले में वेंदर दूसान मात्र 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद शिमरॉन हेतमायर ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की इस तूफानी मुकाबले में और अंत तक इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 59 रनों की तूफानी पारी के लिए शिमरॉन हेतमायर ने सिर्फ 36 गेंदों में और शानदार मैच को फिनिश किया अंत में, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स ने 165 रन लगा दिए 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आखिरी ओवर में रियान पराग आए थे बल्लेबाजी करने के लिए जो 8 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए और उसके बाद आखिरी ओवर में मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया हेतमायर ने, जिसके चलते 165 रन लगा चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत लखनऊ की खराब रही क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने पहली गेंद पर इस तरह से बोल्ड कर रख दिया कमाल लाजवाब राहुल को जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है। एक ही गेंद खेल कर केएल राहुल बोल्ड होकर रह गए, मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते कप्तान राहुल आउट हुए। उनके बाद अगली विकेट गिरी तीसरे नंबर के बल्लेबाज कृष्णप्पा गौतम की जो अचानक बल्लेबाजी करने आए थे, इस तरीके से वो एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। दोस्तों कृष्णप्पा गौतम भी 0 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ 1 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे लखनऊ के। दोस्तों उनके बाद होल्डर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, शॉट तो इन्होंने बड़ा खेला था प्रसिद्ध कृष्णा ही गेंद पर, लेकिन नीचे अश्विन ने शानदार कैच पकड़ी जिसके चलते इस मुकाबले में जेसन होल्डर भी 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों अब इनके पास बड़ा बल्लेबाज सिर्फ क्विंटन डिकॉक था और उनका साथ दे रहे थे दीपक हुडा, लेकिन 25 रन बनाकर वो भी कुलदीप सेन की गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए और 25 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए दीपक हुडा भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद आयुष बदूनी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी बड़ा शॉट तो खेल बैठे चहल की इस गेंद पर आगे बढ़कर, लेकिन गेंद के नीचे आगे बाउंड्री के पास रियान पराग जिसने उनकी शानदार कैच पकड़ी। आयुष बदूनी 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों अब सबकी नजरें सिर्फ क्विंटन डिकॉक और युजवेंद्र चहल के ऊपर थी क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी बड़ी तकरार थी। दोस्तों जैसे क्विंटन डिकॉक ने चहल की ओवर में आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेला तो गेंद बाउंड्री के पार जाने से पहले रियान पराग की गोदी में जाकर गिरी, जिसके चलते क्विंटन डिकॉक 39 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद कृणाल पांड्या भी चहल की गेंद पर 22 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते आउट हो गए और चहल ने 3 बड़े कांटों को उखाड़ फेंका लखनऊ सुपर जायंट्स के, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम की जीत शानदार तरीके से पक्की हो गई इस तूफानी मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और राजस्थान को एक शानदार जीत दर्ज होने वाली है। दोस्तों आप राजस्थान की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। सबसे पहले इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने काफी धाकड़ और काफी तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर अंत में आकर बोल्ड हो गए रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 51 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते पृथ्वी शॉ चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद भी डेविड वार्नर ने अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। तीसरे नंबर पर आए थे कप्तान ऋषभ पंत इस तूफानी मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए और श्रेयस अय्यर के बाद काफी बड़े कप्तान थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस शॉर्ट गेंद पर फंस गए रसल की ऋषभ पंत, कैच दे बैठे उमेश यादव को बाउंड्री पर और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद ललित यादव भी इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए नारायण की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में ललित यादव मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके बाद खतरनाक बल्लेबाज रोमन पोवेल भी नारायण की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच दे बैठे इस तरीके से, जिसके चलते रोमन पोवेल भी मात्र 8 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर जिन्होंने इस मुकाबले में 61 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया था, तभी वो भी उमेश यादव की इस गेंद पर रहाणे को कैच दे बैठे और 61 रनों की तूफानी पारी खेल 45 गेंदों में डेविड वार्नर की शानदार पारी समाप्त हुई। दोस्तों अंत में मैच को फिनिश किया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने। दोस्तों इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 22 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भी सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए, तो उनके साथ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 29 रन लगाए सिर्फ 11 गेंदों में और दिल्ली को पहुंचा दिया 215 रन पर। जी हां दोस्तों डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल की तूफानी पारियों के बदले 215 रन बना चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम। दोस्तों कोलकाता की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों सबसे पहले इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर इस तरीके से आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शॉट तो काफी ज्यादा खतरनाक लगाया था वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी फील्डर की गोदी में, जिसके चलते खलील की गेंद पर अफजल को कैच देकर 18 रन बनाकर 8 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए। ठीक बाद अजिंक्य रहाणे भी इस तरीके से आउट हो गया, खलील अहमद की गेंद को हवा में खेलकर शार्दुल ठाकुर को कैच दे बैठे, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे भी इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद नीतीश राणा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ललित यादव की इस गेंद पर सामने खड़े सीधा कैच दे बैठे पृथ्वी शॉ को, जिसका चलते नीतीश राणा भी 30 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, 54 रनों की और बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अपनी छोटी पारी को बड़ी में नहीं बदल पाए। दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद को बाहर बढ़कर छक्का मारने की चाह में मिस कर बैठे और पीछे ऋषभ पंत ने स्टंपिंग कर दिया, जिसके चलते कप्तान श्रेयस अय्यर 54 रनों की तूफानी पारी खेल 33 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी
जारी रहा। दोस्तों के बाद खलील अहमद की इस बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट तो खेल बैठे सैम बिलिंग्स, लेकिन गेंद के नीचे आ गए ललित यादव, जिसके चलते सैम बिलिंग्स इस मुकाबले में 15 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज कमिंस आए थे बल्लेबाजी करने के लिए,